हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ने सामाजिक विज्ञान का जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है उससे हम लोगों ने लेसन 5 यानी अध्याय 5 पढ़ना शुरू किया था। और लेसन 5 यानी अध्याय 5 है आपका उपभोक्ता अधिकार। ठीक, तो उपभोक्ता अधिकार जो आपका लेसन है उसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 1 पढ़ा था, यानी पार्ट 1 पढ़ा था। और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इस लेसन पर, यानी भाग 2। ठीक, तो भाग 2 पढ़ने से पहले पिछले दिनों यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपभोक्ता अधिकार के बारे में जो पॉइंट्स पढ़े थे उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो भाग 1 में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता कौन है, किसको उपभोक्ता कहा जाता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि बाज़ार में हम उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में किस तरह से भागीदारी करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था बच्चों कि बाज़ार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों है या क्यों पड़ती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था उपभोक्ता आंदोलन के बारे में। तो ये हम लोगों ने पार्ट 1 में यानी भाग 1 में पढ़ा था। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। अब भाग 2 में आज हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला उपभोक्ता इंटरनेशनल, और दूसरा पॉइंट उपभोक्ताओं का शोषण करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं या कौन से उपाय किए हैं उन उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट्स है वो है उपभोक्ता इंटरनेशनल। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल है क्या, किसको बोलते हैं बच्चों? तो उपभोक्ता इंटरनेशनल यानी 1985 में यानी 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया, है ना, जिसे हम उपभोक्ता इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी ये जो संगठन है ना, जिसको हम आज उपभोक्ता इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का क्या बना, आधार बना। ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए विभिन्न देशों की सरकार पर क्या करता है, दबाव डालता है। ठीक है, उपभोक्ता इंटरनेशनल में बच्चों आज 115 से भी अधिक देशों में 220 संस्थाएं क्या हैं बच्चों, शामिल हैं। तो विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा या रक्षा करने के लिए 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया उसे आज उपभोक्ता इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, जो विश्व स्तर पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा या रक्षा करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों पर क्या करती है, दबाव डालती है। अब आता है उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है, वो कौन से कारक हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण होता है बाज़ार में। तो इन कारकों को हम लोग पढ़ेंगे। तो कई सारे कारक हैं बच्चों, है ना, उपभोक्ताओं का शोषण करने वाले, जिसमें से कुछ कारक हैं। पहला है अधूरी या गलत जानकारी, है ना। दूसरा है असंतोषजनक सेवा। तीसरा कारक है घटिया सामान। चौथा है कम तौलना या कम मापना। और पांचवा है अधिक मूल्य, है ना। और छठवां है मिलावट करना, है ना। और सातवां क्या है बच्चों, सुरक्षा उपायों की अवहेलना। तो ये 7 कारक हैं जो किसके लिए उत्तरदायी हैं, उपभोक्ता शोषण के लिए। तो सबसे पहला कारण क्या है बच्चों, अधूरी या गलत जानकारी।
अक्सर बच्चों देखा जाता है कि बहुत सारे जो उत्पादक होते हैं, है ना, वो सब अपना सामान बेचने के लिए या अपनी सामान की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा चढ़ा कर क्या करते हैं, सामान के पैकेट पर लिख देते हैं। और इस तरह वो उत्पादक उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, है ना, या उपभोक्ता उन सामानों को खरीद कर क्या करते हैं, धोखा खाते हैं। दूसरा कारण क्या है, असंतोषजनक सेवा, है ना। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सामान हैं, जैसे कि आपका कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। इन सब चीज़ों को जब उपभोक्ता खरीदते हैं तो उस समय जो उनसे वादे किए जाते हैं वो सामान खरीदने के बाद वो पूरे नहीं होते। यानी उत्पादक इन सामानों को खरीदने के समय उपभोक्ता से जो वादे करते हैं वो वादे सामान खरीदने के बाद अक्सर पूरे नहीं होते हैं। तो असंतोषजनक जो सेवा है वो भी उपभोक्ताओं का क्या करती है, शोषण करती है। तीसरा क्या है बच्चों, घटिया सामान। कुछ उत्पादक जो हैं बच्चों, जल्दी धन एकत्र करने या ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से घटिया किस्म का जो सामान है या माल है वो बाज़ार में क्या करते हैं, बेचने लगते हैं। और यही घटिया किस्म का सामान जो है फिर दुकानदार जो है वो अपने ग्राहकों को क्या करते हैं, बेचते हैं, क्योंकि दुकानदारों को भी इनसे क्या मिलता है, घटिया सामानों के बेचने से लाभ मिलता है। और इस तरह से घटिया सामान बेचकर वो अपने उपभोक्ताओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। चौथा कैसे करते हैं, तो कम तौलना। अक्सर होता ना कि सामान कम तौलते हैं, माप जो है वो कम रहती है। तो बहुत से ऐसे चालाक और लालची दुकानदार होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं नाप में, है ना, कम तौलते हैं, है ना, और कम तौल कर वो अपने ग्राहकों को क्या करते हैं, ठगते हैं, है ना। तो कम तौलना या सामान कम मापना ये भी क्या है, शोषण का एक कारक है जो ज़्यादातर चालाक और जो लालची दुकानदार हैं उनके द्वारा किया जाता। पांचवा कारक क्या है, अधिक मूल्य। कभी कभी ऐसा होता बच्चों की कुछ वस्तु ऐसी होती हैं या जिन वस्तुओं पर, है ना, विक्रय मूल्य यानी जो बेचने की कीमत है वो नहीं लिखा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दुकानदार जो होते हैं वो मनमानी ढंग से उन वस्तुओं पर या उन सामानों पर क्या करते हैं, ऊंचा दाम लिखकर यानी ऊंची कीमत लिखकर उनको क्या करते हैं, बेचने लगते हैं और वो उससे लाभ कमाते हैं। छठवां क्या है, मिलावट करना। आपने अक्सर सुना होगा कि मसाले में, तेल में, घी में, है ना, कई चीज़ों में आज क्या होती है बच्चों, मिलावट होती है। और आज बहुत सारे दुकानदार जो ऐसा करने से सुधर भी नहीं रहे, न बाज आते हैं। उपभोक्ताओं को इन मिलावटी चीज़ों को खरीदने से दोहरा नुकसान होता है बच्चों, यानी हमें और आपको दोहरा नुकसान होता है। कैसे दोहरा नुकसान होता है, पहला तो हम जो हैं बच्चों या उपभोक्ता जो है वो घटिया जो सामान है, मिलावट वाला सामान जो है वो उसको खरीदने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अधिक कीमत देना पड़ता है। और दूसरा, जब वो ये मिलावटी सामान ले आता है ऊंची दाम देकर और जब वो उसका इस्तेमाल करता तो उसके स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। तो दोहरे तरीके से जो दुकानदार है वो या उत्पादक है वो उपभोक्ताओं को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सातवां है सुरक्षा उपायों की अवहेलना। कुछ सामान ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बनाते समय सुरक्षा नियमों का बहुत ही ज़रूरी होता है पालन करना, लेकिन कुछ उत्पादक ऐसे हैं बच्चों जो वस्तुओं को बनाते समय उसकी सुरक्षा नियमों की क्या करते हैं, पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आप प्रेशर कुकर ही लीजिए ना, जो हर घर में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में अगर उसका जो सेफ्टी वॉल्व है अगर वो ख़राब है तो परिवार में बहुत बड़ी से बड़ी क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। खाना बनाते समय कुकर जो है फट जाता है और
कई लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है ना। तो इस तरह के जो सुरक्षा नियम हैं उनकी क्या की जाती है, उत्पादकों द्वारा अवहेलना की जाती है, जिसका खामियाजा उपभोक्ता को क्या करना पड़ता है और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो ये है बच्चों वो कारक जिनके द्वारा उत्पादक जो है वो उपभोक्ताओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अब हमारा आता है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है या सरकार के द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं, है ना। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं, जिनमें पहला उपाय है प्रशासनिक उपाय, दूसरा है तकनीकी उपाय और तीसरा है कानूनी उपाय। तो सबसे पहला कौन सा उपाय है, प्रशासनिक उपाय। प्रशासनिक उपाय के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफा वसूली को रोकने का क्या किया है, प्रयास किया है। दूसरा उपाय क्या किया है, तकनीकी उपाय। तकनीकी उपाय के द्वारा सरकार ने विभिन्न वस्तुओं का क्या कर दिया है, मानकीकरण किया है ना। मानकीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न चीज़ों की गुणवत्ता की जांच करके, है ना, करने के लिए, है ना, वस्तुओं पर एगमार्क या ISI की क्या की जाती है, मुहर लगाई जाती है। और ये मुहर लगने के बाद, मानकीकरण होने के बाद उपभोक्ता जो है वो, है ना, खरीदते समय वस्तुओं को आसानी से क्या करता है, पहचान सकता है कि वो सामान गुणवत्ता वाली है या नहीं। तो एगमार्क और ISI जो है वो ये दो क्या है, तकनीकी उपाय हैं, है ना, जिसके द्वारा सरकार ने उपभोक्ता को ये चिन्ह दिया है कि वो वस्तुओं की गुणवत्ता को क्या कर सके, पहचान सके। अब आता है तीसरा उपाय क्या किया सरकार ने, वो है कानूनी उपाय। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में बच्चों एक कानून बनाया, अधिनियम बनाया, जिसको हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय, है ना, 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया है ना। राष्ट्रीय स्तर पर इस अदालत को कहा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य स्तर पर इसे कहा जाता है राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों कानूनी उपाय के अंतर्गत सरकार ने सन 2005 अक्टूबर में, है ना, एक और कानून बनाया जिसे सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। किस अधिकार के नाम से, सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है ना। ये सभी नागरिकों को, यानी सूचना पाने के अधिकार के अंतर्गत जो देश के सभी नागरिक हैं, है ना, देशवासी हैं, उनको सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का क्या है, अधिकार जो है वो निश्चित करते हैं। यानी ये सूचना पाने का अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी सरकारी विभाग के कार्यकलाप से संबंधित सूचनाएं क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने इन 3 उपायों को अपनाकर, है ना, उपभोक्ता को क्या की है, सुरक्षा प्रदान की, यानी इसको शोषण से बचाने का क्या किया है, या प्रयास किया है, या सुरक्षा प्रदान किया है। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उपभोक्ता के कुछ अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।